थेरेपी यही है, अभी मैं घुटने में जाके इनको सॉरी बोल दूंगा तो बहुत अच्छा लगेगा। अंकिता, इस शो के बाद आप ब्रेक लेना चाहती है और जिस तरीके से एक एपिसोड में हमने देखा आप थप्पड़ मारने जा रहे थे, हमें तो ऐसे ही लगा और अंकिता ने कहा हम जैसे भी है रियल है, क्या आप रियल लाइफ में भी ऐसे ही है? और क्या आप सच में ब्रेक लेना चाहते हैं अंकिता के साथ? क्योंकि अंकिता जैसे बिग बॉस ने भी कहा कि वो क्यों नहीं स्टैंड लेते आपके लिए कभी। आपकी मम्मी जी और आपकी सासू माँ वो भी कई दफ़ा बायस्ड बिहेव कर चुकी है, तो आप अपने बीवी के लिए कब स्टैंड लेंगे? मैं जवाब देता, आप दे। मैं बीवी हूँ ना आपकी, आप अपनी मैं बीवी जवाब के लिए कब जवाब देंगी? सी मैं इस इंडस्ट्री से बिलोंग नहीं करता, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से। जब ये फैसला हमने लिया कि हम यहाँ शो पे आ रहे हैं, मैं बहुत वोकल इंसान, मैं बहुत एक्सट्रोवर्ट इंसान हूँ, मैं अपनी फीलिंग्स और एक्सप्रेशंस बहुत ज़्यादा क्लियर और बहुत लाउड एंड क्लियर रखता हूँ। तो और सेम वैसी ही अंकिता है अपनी निजी ज़िंदगी में भी और हमेशा, वो भी बहुत वोकल है। जब दो वोकल लोग सारी भावनाएं अपनी बिना किसी फिल्टर के एक दूसरे के सामने रखते हैं ना, तो आप और कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। वहां से आर्ग्यूमेंट्स और प्रॉब्लम्स ही 1 to 1 निकलती जाती है। हम दोनों उसी चीज का पार्ट यहाँ टोटली बने हैं। चीजें हम 100 दिन से एक दूसरे के साथ बिना किसी ब्रेक के 24 घंटे एक दूसरे के साथ हैं। हम सब निजी जिंदगी में थोड़ा समय हमको मिलता है, हम बाहर निकलते हैं, मूड फ्रेश हो जाता है, मोबाइल देख लेते हैं, टीवी देख लेते हैं। यहाँ कुछ भी नहीं है, चारों तरफ से कियोस है। उसके अलावा एक चीज का प्रेशर मैं नहीं कहूंगा, एक चीज की बहुत रिक्वायरमेंट होती है कि आपकी अपनी इंडिविजुअलिटी यहाँ पे सबसे ज्यादा प्राइम रखनी पड़ती है। यहाँ पे आप रिश्तों को प्रायोरिटी आप शायद बाहर दे सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आप एक इंडिविजुअल कंटेस्ट, भले हम दो हस्बैंड वाइफ है लेकिन हम इंडिविजुअल कंटेस्टेंट्स हैं। तो बीच बीच में जो हमें ये सब चीजें बोली जाती है ना, तो उस टाइम हमारे पॉइंट ऑफ व्यूज इस तरह से निकलते हैं और जितना प्रेशर यहाँ पे रहता है तो चीजें 1 2 3 4 5 6 में चली जाती हैं। इवेंचुअली आपकी पर्सनालिटी के बहुत सारे पार्ट्स हम सबके हो सकते हैं, बट कौन सा पार्ट हमें प्राइम रखना है, किसमें कंट्रोल रखना है, वही जिंदगी का एक पार्ट है। जो यहाँ के थोड़ा सा हेवायर हुआ, जिसको हमने अपनी वो मान के कि हाँ भाई हमसे वो गलतियां हुई हैं, वो हम एक्सेप्ट करके चल रहे हैं। बट इट्स जस्ट दैट कि दोनों की इंडिविजुअलिटी की एक जर्नी थी और मैं इसको प्रॉमिस करके आया था और ये मुझे प्रॉमिस करके आई थी। जैसे आपने देखा होगा कितने बड़े झगड़े हुए, मैंने कभी अंकिता किसी झगड़े के बीच में बोला नहीं। मैं चाहता तो हर जगह अपना स्टैंड ले सकता हूं कि मेरा स्टैंड इतना वाइड है कि मैं हर जगह वैसे भी ले लेता हूं, लेकिन मैं इसलिए इनकी जर्नी में नहीं करना चाहता था जिससे इनकी इंडिविजुअलिटी हमेशा दिखे, मेरी दिखे, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं आगे पीछे कुछ हो गया होगा, उसके कारण जो भी चीजें हुई हैं वो आप सबके सामने है। बट इन द एंड मैंने उस दिन भी मम्मी पापा या इनको हम दोनों ने चर्चा में यही बोला कि आज हम शायद ऐसे दिख रहे हैं तभी इतने सवाल सबके हैं। जिस दिन हम अच्छे से रहते हैं तब उस दिन किसी के कोई सवाल नहीं रहते। तो शायद इस घर से निकलते हैं हम अपनी वापस उस जिंदगी में चले जाएंगे जहां हमारे बीच में कोई डिफरेंसेस नहीं है, हमारी लाइफ बहुत अच्छी है, हम दोनों बहुत स्ट्रांग। मुझे ऐसा लगता है कि हम 24 आवर्स एक साथ रहते हैं। आप 1 घंटा एक एपिसोड देखते हो, ट्रस्ट मी हमारे झगड़े होते हैं, डेफिनेटली होते हैं, लेकिन उन झगड़ों के बाद बहुत प्यार भी है कहीं ना कहीं, जहाँ पर हम पैचअप कर लेते हैं और बहुत प्यार से एक दूसरे को मना भी लेते हैं। तो शायद वो आपको लाइव में देखना पड़ेगा। लेकिन येस ऑफकोर्स बाकी उसके अलावा इस घर में आके डेफिनेटली हमारे बहुत झगड़े हुए हैं सच में, क्योंकि इतने लोगों के साथ रहने की आदत नहीं थी। मुझे ऐसा लगा था कि मैं शायद एकदम से नए लोगों के साथ एडजस्ट नहीं कर पा रही थी और विक्की एकदम से आकर तुरंत सबके साथ हा हा हुई करने लगा था। तो मुझे लग रहा था कि मैं कैसे अपनी जगह बनाऊं, और उस चक्कर में कहीं ना कहीं हमारी फाइट्स पहले हुई, फिर उसके बाद पॉइंट ऑफ व्यू की जहां बात आती थी, क्योंकि विक्की ऑफ कोर्स जब अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं तो बहुत हावी हो जाते हैं कहीं ना कहीं कि प्रूव करने के लिए। बोला कि वो प्रायोरिटी आपको रखना ही नहीं चाहते इंडिविजुअलिटी आपको उनकी शब्द, उनके स्टेटमेंट निकलने जरूरी है। ये हमने पहले हम एक्चुअली बीच में नहीं आया कि आप ये मत यस हमने ये पहले भी डिसाइड किया था, क्योंकि अपना अपना गेम खेलेंगे और अपने अपने इंडिविजुअली जैसे आपको ठीक लगता है वो करेंगे। लेकिन यस कहीं कहीं अगर मैं अपना इनपुट दे भी रही हूँ तो विक्की का एक हमेशा से एक ऐसा होता है कि मैं अपना पॉइंट प्रूव करके रहूंगा। वो मुझे उस वजह से कहीं ना कहीं और लाउड होना पड़ा, क्योंकि विक्की तक आवाज पहुंचाने के लिए मुझे और ऊपर आकर बात करनी पड़ी। तो उस वजह से कई लोगों को ऐसा लगा, वो क्लैश होने लगा। और डेफिनेटली इस इंडिविजुअलिटी के चक्कर में हमारी बहुत फाइट्स हुई हैं और बहुत ही ज्यादा हुई है, क्योंकि हम दोनों लोग ऐसे हैं जो अपनी अपने पॉइंट ऑफ व्यू बहुत स्ट्रांगली रखते हैं और बहुत स्ट्रांग एज अ पर्सनैलिटीज भी हम दोनों बहुत क्लैश करते हैं। तो उस वजह से मैं 100% श्योर हूँ कहीं ना कहीं
इवेंचुअली हम दोनों को पता है कि हम दोनों एक दूसरे की हमें कितनी ज़रूरत है और हम कितना ज़्यादा अफेक्शनेट हैं एक दूसरे के लिए, तभी शायद आप एक दूसरे के उस बर्ताव को कहीं ना कहीं आप होने देते हो चीज़ों को, क्योंकि आपको पता है कि इन दी एंड हम दोनों कहीं नहीं जाएंगे। और जहाँ तक वो हाथ उठाने वाली बात थी, मैं क्लियर करना चाहूंगी कि ऐसा ना घर पे कभी होता है और ना यहाँ पर हुआ था। एक्चुअली वो कुछ गुस्से में वो फिर से बात कर रहे थे और मेरी बात उन्हें बीच में कहीं कान में चुभ गई और उनका एक रिएक्शन था उस मतलब चीज it का। was just लेकिन a form of reaction it's a कि मैं very बैठा हुआ था very और मैं इतने, you know, बट आपने विकी कहा कि घर वाले सब देख रहे हैं, हमें संभल कर सारी चीजें करनी दोनों चाहिए, चीज तो आप, मैं आपको नहीं लगता गलत मैं यही बोल इन्फ्लुएंस रहा हो हूँ गया? मैम, इट्स आपको पता, शायद हम सब ना सेल्फ अवेयर लोग हैं, हमें जिंदगी में सबको सब पता है कि सब सही क्या करना है, बट फिर भी हमसे गलतियां होती हैं ना, बस वो ही है, क्योंकि वो सर्कमस्टेंशियल होती है, हर समय हर जगह नहीं होंगी, लेकिन कभी कभी होंगी। बट इट्स जस्ट दैट आज उस गलतियों का पार्ट पूरा नेशन है, तो शायद वो एक सवाल बन के खड़ा हो रहा है, वरना ये गलतियां होती रहती है और आप उसी से मूव ऑन करके जो आगे निकलते हो, दैट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ, वही जर्नी है। तो इसमें कहीं पे भी कुछ ऐसी चीज नहीं हुई जो स्क्रिप्टेड थी, ड्राफ्टेड थी, जो हमारी पर्सनैलिटी का पार्ट नहीं थी। वी ओन अप एवरीथिंग, बट हमको इन दी एंड ये पता है कि हम दोनों इतने ज्यादा मजबूत हैं एक दूसरे के साथ कि हम दोनों एक दूसरे को उस तरह का लीव और स्पेस दे सकते हैं कि आप ऐसा भी अगर बिहेव करोगे तो हम कहीं नहीं जाने वाले, हम एक दूसरे के साथ ही हैं। क्या आपके लिए ये शो, आपका जो रिश्ता है अंकिता, उनसे बढ़कर है? क्योंकि ऐसे आपकी कुछ चीज़ों से लगता है, क्योंकि वीकेंड का वार पर जब भी आपको समझाया जाता है कि आपको अंकिता से इस तरह से बिहेव नहीं करना चाहिए, इन चीज़ों में आपकी गलती है, तो उसके बाद जब आपको समझाया जाता है, उसके बाद आप जब डिस्कशन करते हैं अंकिता से, तब आप उनको समझाते हैं अंकिता को कि ये गलती है, तेरी वजह से हुआ है, तो फिर और कहीं ना कहीं वही सॉरी बोलती रहती है हमेशा, हर आर्ग्यूमेंट में वही सॉरी बोलती है। कहीं ना कहीं ये डोमिनेटिंग नेचर भी आपका कहीं टुवर्ड्स अंकिता ऐसा दिखता है। मैम सिंपल है, देखिए मैं यही बताना चाह रहा हूँ कि हम दोनों इस घर की जर्नी में आए, ठीक है। आज अंकिता इतने प्राउडली अपने एक रिश्ते जो मुनव्वर और उनका रिश्ता है उसके बारे में वो बात कर सकती हैं, वो बात करती हैं, दोस्ती बना सकती हैं, कभी उनका डिफरेंस आया तो वो बात नहीं करेंगी, उनको हमेशा वो स्पेस और फ्रीडम कहिए या जो भी कहिए मेरी तरफ से हमेशा रही हो कि मैं भी एक हस्बैंड हूँ, मैं भी पॉजेसिव हूँ, मैं भी नेशनल टेलीविजन में हूँ, मुझे भी कुछ बुरा लग सकता है, बट मैंने हमेशा उनकी, जब मैं कहता हूँ मैंने उनकी इंडिविजुअलिटी को रिस्पेक्ट किया है ना, तो रिस्पेक्ट के साथ एक फ्रीडम आती है आपको अपने हिसाब से बिहेव और फैसले लेने देने का। बट जब भी ऐसा कुछ हुआ है कि मैंने अगर कोई चीज़ करनी या कहनी चाहिए तो उसमें हमेशा उनकी तरफ से जब कोई बात आई है ना, तो मैं उनको ये समझाता हूँ कि जब मैं आपको पूरी तरह से एक फ्रीडम यूनिट रहने देता हूँ तो आप भी थोड़ा सा मुझे रहने दीजिए, क्योंकि जब आप एक क्वेश्चन करती है ना तो उससे मेरी चीज में वो स्टैंप लग जाता है कि शायद मैं कुछ गलत चीज कर रहा हूं। अगर आप क्वेश्चन नहीं उठाते, जैसे कितनी चीज हो सकती है जो मुझे कभी लग सकती है, लेकिन अगर मैं उसको एक क्वेश्चन की तरफ पूछूं ना, तब लोगों का ध्यान जाता है कि ओ विक्की को ये फील हो रहा है, तभी विक्की कह रहा है। बट कुछ चीजें हम यहाँ पे अपने अंदर रख के उसको होने देते हैं, बिकॉज इससे आप अपने अनुभव लीजिए, आपको अच्छा लगेगा तो आप कंटिन्यू करिएगा, नहीं लगता तो मत करिए। ये एक स्पेस होती है जो मुझे ऐसा लगता है मैंने अंकिता को हमेशा वहां पे दी है। बट अंकिता कई बार इतनी वोकल है अपने थॉट्स को लेके कि उसने कभी कोई भी मेरी चीज में जब कुछ बोला है तो वो एक स्टेटमेंट की तरह जब मेरे सामने खड़ा होता है और फिर अगर मेरा उस पर कोई रिएक्शन आता है ना, तो फिर वो मुझसे ही सवाल पूछा जाता है कि भाई आपने ऐसा क्यों कहा। तो मैंने हमेशा ये बोला है कि किसी ताली एक हाथ से नहीं बचती। अगर आप मुझे कोई एक सवाल पूछोगी तो मैं उसका एक जवाब दूंगा, फिर आप उसका रिप्लाई इधर करोगी तो मैं उसका रिप्लाई इधर करूंगा, फिर आप भी उधर चली जाती हो। लेकिन अगर मुझसे सिर्फ यहां मेरे एक्शंस का आंसर पूछा जाएगा तो मैं हमेशा ये कहूंगा कि वो इट्स नॉट दैट कि अंकिता ने मुझे बोला कि बेबी खाना खा लो, मैं बोल रहा हूं अरे नहीं खाना यार, इट्स नॉट दैट। वो बोलती है बेबी खाना खा लो, मैं बोलता हूं नहीं खाना, वो बोलती क्यों नहीं खाना, मैं बोलता हूं नहीं मन है, वो बोलती है मुंह क्यों बनाया, मैं बोलता हूं मेरा मन। इट्स कास्केटिंग। आपने अभी कहा कि ताली दो हाथ से ही बजती है, तो आपको भी मानना चाहिए कहीं ना कहीं आपकी गलती हमेशा। 100% हाँ, है। मैंने इसलिए उस दिन वहां बाथरूम में खड़े होकर उसको बोला कि शायद मेरी अप्रोच पोलाइट होनी चाहिए थी। समटाइम्स शब्द कैसे भी मजबूत बुरे गंदे लग सकते हैं, लेकिन अगर पोलाइटनेस रहती है ना तो आप अपनी बात कर सकते हो। कहीं ना कहीं जो हम दोनों से मिस्टेक हुई है, जो मुझे ऐसा लगता है हमारी पोलाइटनेस नहीं थी, उसके कारण चीजें और अग्रीवेट होती गई। बट कहीं पे भी दिल में ऐसा कुछ नहीं है, बस सच में बोल रहा हूँ गाइस, बाहर से देखना एक एपिसोड को और यहाँ 24 घंटे रहने में जमीन आसमान का फर्क है। हम इतने ज्यादा प्रेशर, और अपार्ट फ्रॉम प्रेशर खाना, बहुत चीजें ऐसी होती है जो कुछ रहता नहीं है,
कई रिएक्शन इमोशंस उस वजह से भी आते रहते हैं जो हमें पता नहीं चलते हैं और हम ऑर्गेनिकली उन चीज़ों को करते जाते हैं। बट ये रिश्ता शायद मेरे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट और सबसे ज़्यादा बड़ा है, और शायद इस रिश्ते में इतना विश्वास है तभी हम इतने फ्री एक दूसरे के साथ हो जाते हैं, क्योंकि हमको पता है कि इवेंचुअली हम कहीं नहीं जाने वाले। अगर ये कोई फॉर्मेलिटी लगे या वो लगे तो फिर हम होने नहीं देंगे ना, हम फिर नकली बन के रहते रहेंगे। ये बोला अंकिता कि वो विक्की भैया बोलती हैं, बट वो भी आपके लाख मना करने के बाद मन्ना 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 करते हैं। तो इसके ऊपर मैं एक क्वेश्चन पूछूंगी, इसके बाद ऐड ऑन करूंगी विक्की आपसे। आपने बोला कि आपका बहुत अटैचमेंट है, आप अफेक्शन फील करते हैं अंकिता से, बट जब आपकी मॉम आई थी और मेडिटेशन रूम में जो भी उन्होंने अंकिता को बोला, अंकिता ने करण से क्लियरली बोला इशारे में कि आप प्लीज़ वो बात मत छेड़िए, बट आपने फोर्स किया। देन शी टोल्ड यू कि जो भी हुआ था। मैंने पूछा कि मुझे जानना जरूरी बट था। हम सब भी औरत है, हमारी भी शादीशुदा लाइफ है, बट जो तरीके से आपने एज अ हस्बैंड रिएक्शन दिया, अगर ये ओरिजिनल भी आप लाइफ में करते हैं तो विच इज़ वेरी बैड। क्योंकि उन्होंने बोला कि उन्होंने आपकी मॉम से आपके फादर ने किस तरह बात की, उनके फादर जो अब इस दुनिया में नहीं है उनके बारे में, फिर उनको उनकी औकात दिखाने के बारे में। आपने उनको एक सेकंड के लिए भी हाथ पकड़ के हग नहीं करा, उल्टे आपने अपनी पास्ट की हुई फैमिली की सारी चीज़ें कि आपको छूट दी गई है, आपको फ्रीडम दी है, आप फाइनेंशियली। हाँ, मतलब मैं बताना चाहता कि इंटरफेरेंस नहीं। फिनिश या देन फिर वो जब फ्रीडम दी गई, सब कुछ हुआ, वो सब कुछ आपने बोल दिया, बट आपको वो नहीं दिखा कि अंकिता कितनी डीपली हर्ट थी इस चीज़ से। उसके बावजूद भी आपकी मदर का इन्होंने कहीं जा कर के भी कोई मजाक नहीं बनाया, कुछ नहीं बोला, नेशनल टीवी पे भी चुप करा दिया होस्ट को। तो आपको नहीं लगता कि आप वहाँ पर गलत हो? और ये कैसा प्यार है, ये कैसे हस्बैंड वाइफ का रिलेशन है कि आपने उनकी मदर के लिए रिस्पेक्ट नहीं दिखाई और अपनी मदर को आपने हर जगह सही खड़ा कर दिया? और क्या ये आगे भी चलता रहेगा? आप हमेशा शो करेंगे जब भी कुछ गलती होगी आपकी मदर से या फैमिली से कि मेरी फैमिली ने वो किया था बट तुमने उस तरीके से रिएक्शन क्यों नहीं दिया आज भी? कल सलमान सर ने मैम सेम चीज़ हम लोग से पूछी थी वीकेंड के बारे में, तो मैंने उनको एक ही रिप्लाई उस चीज़ में किया था कि मैम देखिए, मैं बहुत ज़्यादा ना फैमिलीज़ जो होती है ना, फैमिलीज़ ने अपना कर लिया। मैं हमेशा ये मानता हूँ कि उनको जो करना था हमारी लाइफ में उन्होंने कर लिया। मैं 40 साल का हूँ, अंकिता की एक सर्टेन एज है, हम दोनों मोर देन एडल्ट्स हैं। हमने सब फैसले हमेशा शादी से लेके यहाँ तक आने, हर फैसला हम दोनों ने खुद लिया है। मेरी फैमिली या इनकी फैमिली बिल्कुल भी नॉन इंटरफेयरिंग फैमिली है। वो हम दोनों को एक इंडिपेंडेंट यूनिट की तरह रहने देती है। उनका हमारी लाइफ में कोई इंटरफेरेंस नहीं है, कोई उम्मीद नहीं है, कोई सर्टेन पैरामीटर्स नहीं है कि एक सास बहू को ऐसे रहना है, कुछ भी नहीं है। हम दोनों फ्रीली रहते हैं। जब हम इस शो पे आए थे तो हम दोनों का एक ही वरी पॉइंट था कि आज हम दोनों की जो भी चीज़ें, क्योंकि हम अकेले रहते हैं तो हम अकेले जो भी चीज़ें करते रहते हैं हम दोनों के बीच में रहते हैं, जैसे हर किसी के घर में सब चीज़ें हस्बैंड वाइफ के बीच में रहती हैं। बट अगर वो सामने आती हैं तो हम दोनों उन चीज़ों का ख्याल रखेंगे कि हम ऐसा कुछ ना करें कि हम अपना करियर तो बना रहे हैं, हम ऊंचाइयों में पहुंच रहे हैं, लेकिन समाज और लोग उनसे सवाल करके उनकी लाइफ हेल कर रहा है। तो ये हम दोनों की जिम्मेदारियां हैं कि कहीं ना कहीं हम अपनी रास्ते तो बनाएं, लेकिन उनकी लाइफ में भी कोई प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए हमारे एक्शन से। अनफॉर्चुनेटली हम लोग जैसे यहाँ पे बढ़े, उन चीज़ों से ये सारी इफेक्ट आ रहे थे। उस इफेक्ट के बाद मेरी मदर ने इनको क्या बोला, इन्होंने मुझे उस टाइम बताया नहीं। उनके वो ना बताने से, क्योंकि वो जब सामने वहां पे थी तो शायद मैं उस चीज को कुछ उनको समझा पाता या कुछ कह पाता, वो मौका मुझसे चला गया। वो जब यहाँ से चली गई, फिर उसके बाद करण सर ने जब मुझे ये बात बोली, अब मैं उनसे बात कर नहीं सकता, मैंने इनसे पूछ के ये चीज बोलना चाहिए उस पूरे टाइम पे। किसी आपको पता है कि मैम बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें, हम 5 साल से रिश्ते में, उन 5 साल के बीच में आप सबको पता है ऐसी बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें अंकिता की लाइफ से जुड़ी हुई हैं, जहाँ पे वो सब हम दोनों के बीच में कि हम कैसे एक दूसरे के साथ खड़े रहें, शायद इतने अच्छे से रहें, तब जाके हम आज शादी का फैसला ले पाएं। उन चीज़ों में अंकिता को हर चीज़ अच्छे से मालूम है, उसका दिल जानता है कि हम किस तरह से यहाँ तक पहुँचे। तो मेरे को बस उस चीज़ का वो लग रहा था कि कहीं ना कहीं वो सारी चीज़ें भी अगर उस जर्नी का हमारी पार्ट रही है, तो आज कहीं ना कहीं आपके कोई भी एक छोटे से रिएक्शन से जो आप उसको सोचती नहीं कि उसका इफेक्ट क्या क्या हो सकता है, ये मुझे दिखता था। तब आप जब वो इफेक्ट करती थी तो मैं आपको बोलता था कि बेबी अभी ये सब मत कर, वरना उसका बहुत लंबा इफेक्ट जाएगा। तो ये सारे इफेक्ट उस सारे चीज़ों का पार्ट है। अब जब हमने यहां कंट्रोल नहीं किया तो अब वो चीजें जो हो रही हैं वो मैं यहां से बाहर जाने के बाद ही कर सकता हूं। बट मैम समझिए, मैं एक इंसान हूं, मेरा और हस्बैंड वाइफ का एक रिलेशनशिप है। आज हम दोनों ने शादी एक दूसरे को 100% जानने के बाद की है।
पति पत्नी अगर एक दूसरे से खुल के बात नहीं कर पाएंगे ना तो उनके इस रिश्ते में कोई फॉर्मेलिटी नहीं होती है। मेरे को जो उस टाइम वो बात खुल के करने वाली नहीं थी, मैंने सिर्फ इसलिए उनको नहीं बताया क्योंकि कहीं ना कहीं मैं और उस चीज़ को बढ़ावा देती और इस शो में उसको रहना था और एक आगे की जर्नी क्रॉस करनी थी। आज अगर किसी की माँ अगर ये अपने किसी ऐसे कोई शब्द यूज़ करती है, अगर मेरी मम्मी ये बोलती और विक्की को ये बोलती स्पेशली, मुझे बहुत हर्ट होता। तो मैंने सिर्फ इसलिए इनको नहीं बताया, इट वॉज द ओनली रीज़न। यहाँ एक तो करण सर को मैंने इसलिए बोला ना बताने के लिए क्योंकि सबके सामने बाहर दुनिया देख रही, बट एटलीस्ट घर में मेरे मदर इन लॉ की बेइज्जती ना हो, ये उन्होंने ऐसे कैसे बात की, मुझे ये किसी के मुंह से सुनना नहीं था क्योंकि वो मेरा रिश्ता था। मैंने इसलिए सबसे पहले करण सर को चुप कराया था और दूसरी बात मुझे विक्की तक ये बात इसलिए नहीं जाने देनी क्योंकि उसका कहीं ना कहीं फोकस हट जाता है। उस अपनी मम्मी है उसकी और मैं नहीं चाहती थी उस तक ये बात पहुंचे, मेरा सिर्फ उतना इंटेंशन था। ऑफ कोर्स मैं बाहर जाके आपको सबसे पहले यही चीज़ बताती थी क्योंकि मुझे भी हर्ट हुई थी वो चीज़। मैं आपसे छुपाना इसलिए नहीं चाहती थी कि मैं छुपा रही थी, कोई ट्रस्ट नहीं, मैं इसलिए छुपा रही थी कि आप पर आपकी माँ का और आपका रिश्ता जो इतना स्ट्रॉन्ग है जिसके लिए आप फील करते हो, मैं नहीं चाहती थी इस प्लेटफॉर्म पे उसकी बुनियाद हिले। दैट्स इट। सी बस ये 100% श्योर है कि ना ऐसा हमारे बीच में होना चाहिए था, जब प्यार है तो इस तरह से नहीं होना चाहिए था, और अगर अब हुआ है तो उसके होने को देख के एक माँ एक फादर कौन किस तरीके से क्या बात कर रहा है वो सारी चीज़ें तब सॉल्व हो जाएंगी जब हम दोनों अच्छे से दिखाई देंगे। उस दिन की सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएगी। उसके लिए वी हैव टू गो आउट एंड मेक थिंग्स बेटर। फर्स्ट वी आर ट्राइंग टू मेक थिंग्स बेटर एज मच एज पॉसिबल इन दिस हाउस, दैट्स इट। इस वक्त जो मोहल्ले में 6 सदस्य मौजूद हैं, इनकी आदत है कि बाहर से कोई भी मोहल्ले में आए तो उससे ये तरह तरह के सवाल पूछते हैं, लेकिन आज इसके उलट होने वाला है। आज मोहल्ले वालों से सवाल पूछे जाएंगे, देखें कितने जवाब हैं इनके पास। एक दूसरे पर सवाल उठा उठाकर अपने विरोधियों को बखूबी जवाब देकर उन्हें पीछे छोड़कर फाइनल वीक में पहुंचने वाले इस सीजन के टॉप 6 अब आपके सामने बैठे हैं। मैं जानता हूं आपके पास कई सवाल हैं इनके लिए। मेरे टॉप 6 अब आपके हवाले। सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशन फिनाले वीक में पहुंचने के लिए। मेरा सवाल विक्की और अंकिता से। विक्की और अंकिता, जिस तरह से बिग बॉस के घर में आप दोनों को लड़ते हुए देखा है, एक सवाल पूछना चाहूँगी, क्या स्क्रिप्टेड है? क्योंकि अभिषेक कुमार ने हाल ही में कहा था जब बिग बॉस के घर के लाइट्स बंद हो जाते हैं तब आप आपका माइक निकाल कर ये डिस्कस करते हो कि अगले दिन क्या करना है, ताकि फोकस अंकिता पे रहे। विक्की जैन तो ऐसे भी ट्रॉफी जीतने से रहे। तो आप क्या कहना चाहते हैं? ये अभिषेक ने कहा जी, एक तो जी, अच्छी चीज सबसे बताई आपने, पहले क्या मैं कहता है बताना बताता चाहती हूँ हूँ, इसको। अभिषेक खुद ये सोचता है, आई थिंक वो नेक्स्ट डे प्लान करता है, लेकिन जितना मैं अपने आप को जानती हूँ और विकी को जानती हूँ, मैं कभी कोई चीज़ स्क्रिप्ट के अकॉर्डिंगली कर नहीं सकती। जो फीलिंग्स है, जो इमोशंस है, बहुत रियल है। जो फीलिंग है मैं ऐसी ही हूँ, मैं अभिषेक कुमार जैसे बोलते हैं मैं वैसी ही हूँ, और एग्जैक्टली नो कॉपी कैट्स, बट येस मुझे जितना पता है कि मैं जो कर रही हूँ वो रियल कर रही हूँ, सो इट्स ओके। इनकी मैंने ये बोला था कि ये माइक उतार के बात करते हैं तो ये- शायद कल की जो शायद तो नहीं था। तो मेरा कहने का वही मतलब था कि ये भी मैं सुन तो सकता नहीं कि क्या बात हो रही है, तो मैंने ये बोला था कि शायद ये कि आज के टॉपिक से रिलेटेड बात करते होंगे कि कल क्या होता है। कभी क्या होता है, बहुत झगड़े हो जाते हैं, होते हैं, क्योंकि घर पे बहुत प्रेशर हमारा हुआ है इस तरीके से कि हमारे बहुत फाइट्स हुई होंगी डेफिनेटली। उसके बाद कभी कभी हम सोते सोते भी लड़ी रहे होते हैं, तो क्या होता है जब माइक निकाला होता है ना उसमें हम 10 बार लड़ लेते हैं। तो अभी जैसा भी ये सब आज जब भी खानजादी थी तभी ये खुद भी इतनी खुसुर पुसुर बातें करते रहते थे, तो हमारे रोमांटिक नहीं होते थे। लेकिन ऑफ कोर्स मैं एक ऐसी लड़की हूँ, मैं अपनी लाइफ में कभी आज तक कोई प्लानिंग से नहीं गई हूँ, तो यहाँ पर जो आप देख सकते हो ये मैं हूँ, दैट्स इट। वाइफ जब अलाउ करेगी तभी मैं बोलूंगा। मैं सुधार कर रहा हूँ अपने रिश्ते में बहुत ज्यादा। सो क्या आप कहना चाहते हैं? मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि सबसे पहले तो यहाँ ये होता है जो अभिषेक जिस चीज़ की तैयारी कर रहे थे बात बोल के, वो क्योंकि खुद माइक उतार के अपने जो हमारे बाबू भैया थे उनके साथ रात भर बातें करते थे, तो उस सवाल को मैं कल खड़ा होकर ना करूँ तो उन्होंने उसकी तैयारी पहले से करने के एवज में ये बोला होगा, और वैसे इनकी बातों को ज़्यादा मैं ध्यान नहीं देता। बट उसके अलावा मेरा और अंकिता का जो भी ये चीज़ है, जो एक लड़ाई जो सामने आई है, मैं 200% श्योर हूँ कि हर हस्बैंड वाइफ की अपने घर में लड़ाइयाँ होती हैं, और उससे ज़्यादा ऑर्गेनिक कोई चीज़ नहीं होती। अगर कोई ये बोलेगा कि हस्बैंड वाइफ के बीच में लड़ाई नहीं होती तो शायद सबसे बड़ी स्क्रिप्टेड वो स्टोरी होगी,
हस्बैंड वाइफ के रिश्ते में लड़ाई होती है, जिस रिश्ते में बहुत ज़्यादा प्यार होता है उस रिश्ते में 100% लड़ाई होती है। तो आई गेस हम जितने ऑर्गेनिक और जितने रियल रह सकते नहीं, मतलब रियल ही थे इसलिए लड़ाइयाँ हो गई, रियल नहीं होते तो शायद लड़ाइयाँ नहीं होती। अगर मुझे ये मौका मिलता कि मैं अपना कोई इमेज बनाकर रखना चाहती और मैं कुछ सोच कर करती तो मैं लड़ाइयाँ नहीं करती, मैं और उस चीज़ को मैच्योरली और अच्छे से हैंडल कर पाती। दैट्स व्हाट आई फील। क्योंकि अगर मैं कोई एक चीज़ बाहर से लेकर आ रही हूँ वो है मेरी खुद की इमेज, तो यहाँ पर आई थिंक जो मैं कर पाई हूँ, मैं एक्चुअली जो फील करा है वही मैंने किया, ना कि ये सोच के कि बाहर लोगों को कैसा दिखेगा। सो ये ज़्यादा रियलिटी है। और स्क्रिप्टेड एक्चुअली ये होता है, जब हम ऐसे रहते हैं ना, ऐसे मैक्सिमम टाइम, तो वो स्क्रिप्टेड होता है, रियल ऐसा नहीं होता। विक्की भैया आप ही से सवाल है, चर्चा का विषय है आप, तो मैं ये पूछूंगा, आपने 2 लाइन कहा था, एक अभिषेक की री एंट्री पर कि बिग बॉस के हिस्ट्री में पहली बार हुआ है कोई बाहर जाके अंदर आया है, जीतेगा तो नहीं, जी जी जबकि ये हिस्ट्री में हो चुका है, गौहर जाकर आई है और जीत चुकी है, जी, जस्ट फॉर योर नॉलेज। जी। तो क्या आपको चैलेंज लग रहा है, अभिषेक में वो पोटेंशियल दिख रहा है कि वो विनिंग हो सकता है, इसलिए आपने ये बात कही? दूसरा, आपने एक और बात कही कि कॉमन वॉशरूम एरिया में मैं अपनी वाइफ से और रिस्पेक्टफुली बात करने की कोशिश करूंगा, आपने कहा था, राइट? तो क्या आप टेलीविजन पर, नेशनल टेलीविजन पर ये मान रहे थे कि जो रिस्पेक्ट वो डिजर्व करती थी वो आप उन्हें नहीं दे रहे थे अभी तक? नहीं, सी मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि मोस्ट नेचुरल वे में जब आप चीज़ें कर रहे होते हो तो सबसे पहले तो हमको ये ध्यानना पड़ेगा कि हम सब इंसान हैं, कोई भी भगवान नहीं है यहाँ पे, इंसान से ही गलतियाँ होती हैं। और जो इंसान उन गलतियों को रियलाइज़ करके अगर उनको बोलने की, एक्सेप्टेंस करने की हिम्मत रखता है तो बदलाव वहीं से शुरू होता है, वरना आप कभी बदलेंगे नहीं। अगर मैं ये चीज़ को हमेशा ये डालता रहूँ कि नहीं मेरी नहीं उनकी गलती है, तो शायद मैं उसको कभी नहीं सुधार पाऊंगा। एक रिश्ते में दोनों को अपनी अपनी गलतियाँ ही सुधारनी है, तभी वो गलती इन दी एंड सुधर सकती है। तो हम उस पड़ाव में थे जर्नी के जहाँ पे हम इन दी एंड, एट दी एंड, जब फैमिलीज आके चली गई थी, तो अगर हम अपने ही बातों को सोचते रहें तो शायद हमको समझ में नहीं आता, क्योंकि हर इंसान अपनी नज़रों में सही ही होता है। बट जैसी फैमिलीज आई और उनका एक पर्सपेक्टिव आया, भाई का पर्सपेक्टिव यहाँ कंटिन्यूसली रहता है, और सारी चीज़ें जब आई तो हमको ये समझ में आया कि हो सकता है कि विचारों को कभी भी कहना गलत बात नहीं होती, बट उनको हम किस तरीके से कह रहे हैं शायद वो कभी, और हमारा तरीका गलत हो जाता है। उस वजह से एक वो जो उत्तेजित माहौल होता है और दोनों किसी और ट्रैक में चले जाते हैं तो शायद वो बात ही मिस हो जाती है। तो उस चक्कर में मैंने उनको ये कहा था कि डेफिनेटली शायद हो सकता है कि चीज़ों को हम और थोड़े पोलाइटली करते तो शायद उस तरह का ना दिखाई देता, ना हम उस जगह चले जाते जहां हमारे इतने डिफरेंसेस दिखाई देते। तो मेरा मानना यह है कि डेफिनेटली मैं थोड़ा और पोलाइट रह सकता था अपनी अप्रोच में, बट जो भी है, एक रिश्ता बहुत लंबा होता है गाइस। अभी हमारी 2 ही साल हुई है शादी हुए, और किसको 17 लोग के साथ रहने की आदत होती है कि पति पत्नी और 17 लोगों के साथ रह रहे हैं। तो यहाँ पे कोई भी चीज़, और इतना शो का प्रेशर अलग रहता है, अपनी इंडिविजुअलिटी को दिखाने का प्रेशर इतना रहता है, तो मुझे नहीं लगता कि इस जगह आने की कोई भी तैयारी कभी भी हो सकती है। इट इज़ कंसिडरेबली वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट ह्यूमन एक्सपीरियंस आई वुड से, शायद किसी को भी फेस करना पड़े। तो उसकी ये जर्नी का पार्ट रहा है, बट डेफिनेटली इससे बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं, और उसमें जो सुधार लाने हो मैं ज़रूर लाऊंगा। और जो अभिषेक वाला था, तो मैंने सच में वो गौहर वाला देखा नहीं था कि वो एंट्री के बाद आ सकती थी, बट मेरे नज़र में ये था कि अगर हम आज हम सबके माँ बाप ये शो देखते हैं, माँ बाप को सबसे पहली एक चीज़, या हमको भी अपनी पहली चीज़ होती है कि अगर हमारे क्लोज वंस हो तो उनकी सिक्योरिटी कितनी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो जो चीज़ हुई थी वो एक मेजर रूल ब्रेक माना जाता है कि अगर आप किसी के ऊपर कभी हाथ उठा दें, वो सीमा को कोई भी ब्रीच नहीं करना चाहिए। मैं उस चीज़ में श्योर था, तो मेरे लिए आज भी वो स्टैंडिंग है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि गुस्सा मुझे नहीं आया, जबकि मेरी सिचुएशन सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट रही, क्योंकि मेरी वाइफ यहाँ पे रही है, और मेरी वाइफ के साथ शायद अभिषेक ने 50 बार ऐसी चीज़ें कही या बोली हैं, उन्होंने भी रिप्लाई किया होगा, बट कई बार मैंने मुंह में टिश्यू नहीं डाला, और मैंने इतना ज़्यादा, इतनी हद तक पोकिंग नहीं करी कि मैं वहाँ उस स्टेज तक पहुँच गया। जबकि ईशा के फादर ने आके भी वो चीज़ क्लियर करी है कि वो बहुत हद लेवल की पोकिंग हो गई थी, जिसमें मतलब अभिषेक पे तरस आ रहा था। वो शायद सवालों में आ जाएगा आपसे, मैं अपना जवाब दे रहा हूँ। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि मेरी नज़र में मेरे साथ भी ऐसा सिचुएशन हुआ है, बट मैं आई एम प्राउडली आई कैन से कि आज तक मेरे मुंह से कभी भी किसी झगड़े के दौरान कोई गालियां नहीं निकली, मैंने कभी हाथ नहीं उठाया। तो जो चीज़ मैं कर सकता हूं वो कोई भी कर सकता है, ये सोचते हुए मैंने कहा कि वो चीज़ आपने बहुत गलत की थी और उसके लिए फॉरगिवनेस नहीं मिल सकती, बाकी कोई भी चीज़ आपको मिल सकती है लाइफ में, बट वो मेरे लिए बहुत बड़ी चीज़ थी। और एक जो
जीतने वाली पोजीशन होती है उसके हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि अगर इतना मेजर रूल ब्रेक करके भी आप जीत सकते हैं तो दैट इज नॉट गोइंग टू बी अ राइट एग्जांपल टू बी सेट फॉर henceforth seasons is what I believe in. That's it. दिस इज़ लेटी फ्रॉम मिड डे. ओके मेरा काफ़ी सारी बातें हुई, काफ़ी इल्ज़ाम, काफ़ी खुलासा हो चुका है, काफ़ी आप लोग ने बोला है. मुझे सिर्फ एक जानना है आप सबसे कि इसके बाद लाइक स्पेशली विकी और अंकिता, इसके बाद कपल थेरेपी लेनी पड़ेगी बहुत और बाकियों से क्या आपको भी वापस जाके ये घर में जैसा माहौल भी है, जितने इल्ज़ाम जो भी नेम कॉलिंग्स सब हुआ है, घर जाके थेरेपी लेनी पड़ेगी? थेरेपी यही है. अभी मैं घुटने में जाके इनको सॉरी बोल दूंगा तो बहुत अच्छा लगेगा. सॉरी मंकी, मेरी गलतियां मुझे माफ कर दे. क्योंकि मैं सच एक बात बोलना चाहता हूँ. आप घर में जब इतने दिनों तक रहते हैं ना, आपको अपने रिश्ते में शायद जब हम बाहर भी अपने घर पर रहते हैं, हम दोनों ही रहते हैं, तो उस टाइम ना आपको आपकी गलतियां शायद कोई बताने वाला नहीं होता और आपको कभी समझ में भी नहीं आती. आज पहली बार ऐसा हो रहा है कि इस 100 दिनों में मुझे इतने सारे लोग, और जब वही सवाल पूछ रहे हैं ना, तो शायद अब मैं अपना लुक बैक कर रहा हूं तो मुझे लग रहा है ओ शायद सच में उस समय पे मुझे नहीं ये एहसास हो पा रहा था कि सच में मतलब ऐसी कुछ चीज़ें हो रही थी जो शायद बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए थी. मैं वैसा इंसान हूँ ही नहीं अपनी लाइफ में. मैं उस अभिमान के साथ अंकिता के साथ हर जगह खड़ा रहा हूँ. आई हैव ऑलवेज बिन हर वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एंड शी हैज़ बिन माई सपोर्ट. आई एम सो थैंकफुल कि आज मैं सिर्फ और सिर्फ उसकी वजह से यहाँ पहुँचा हूँ. मैं कभी नहीं शर्माया बात बोलने से. बट इस जर्नी में कहीं सच में इतना खो गया कि शायद वो एहसास जो होता है एक रिश्ते का वही खो गया था. तो आई रियली वांट टू से सॉरी टू हर दैट शायद हर वो चीज के लिए जो मुझसे गलत हो गई, और आई विल पक्का मेक इट अप टू यू. आई प्रॉमिस आई विल मेक इट. आई प्रॉमिस. मुझे आज तक सच में समझ में नहीं आया कि इतना ज्यादा चीजें. मेरे मायके वालों ने सिखाया है, मायके वालों ने. बाकी कॉन्फ्रेंस यहीं से करूंगा मैं कंटिन्यू. अब मैं यहीं से करूँ. Subscribe to Midday India. Get direct notifications on all our videos by clicking on the bell icon.